बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई नंबर 15 कार्बन और उसके यौगिकों के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं क्या बनता है जब लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं। तो लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर कालिख मिलती है, यानी ये कार्बन का एक रूप है। प्रश्न नंबर ख है, जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं। बच्चों, इस प्रयोग को हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, जब लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं तो उस पर जो काला काला लग जाता है उसे कालिख कहते हैं। इसमें कार्बन लगभग 98 से 99% तक होती है। फिर है, चीनी तथा सांद्र गंध के अम्ल को मिलाते हैं। तो बच्चों, चीनी का फार्मूला है C12H22O11 और जब इस पर सांद्र गंधक के अम्ल का मतलब H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये जब क्रिया करता है तो कार्बन के परमाणु मुक्त हो जाते हैं और पानी इकट्ठा होता है। तो इस तरह से चीनी को जलाने पर कार्बन और जल मिलता है। नेक्स्ट है, मोम को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं। तो मोम को जलाने पर कालिख प्राप्त होती है। इसमें भी 98 से 99% तक बच्चों ये कार्बन सी संकेत होता है वो लिखा हुआ, यानी कार्बन होती है, ये कार्बन है। फिर है, अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं। अमोनियम साइनेट फार्मूला NH4CNO है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो यूरिया बनती है। देखिए यहाँ पर तीर है और तीर के ऊपर हम गर्म लिख सकते हैं। तो तीर के ऊपर हमने लिख दिया गर्म, और ये जो बनती है NH2CONH2 ये यूरिया है, यानी यूरिया किससे बनती है? अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर। जानवरों की हड्डी का भंजक आसवन किया जाता है। जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन कर जंतु चारकोल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कारण बताओ। लकड़ी का चूल्हा जलता है, उस जगह पर आंखों में जलन होती है, जबकि गैस का चूल्हा जलता है तो वहां ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही है प्रश्न। इसमें लकड़ी जलाने से धुएं का कोहरा छा जाता है जिससे आंखों में जलन होती है। प्रश्न नंबर ख है, हम पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं, क्यों? इसका ये उत्तर देखते हैं। ग्रेफाइट अणु कार्बन परमाणुओं के समतल समूह होते हैं, जिस कारण हम ग्रेफाइट से बनी पेंसिल से कागज पर लिख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण हीरा कठोरतम पदार्थ है। प्रश्न नेक्स्ट है, घा कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है? तो बच्चों, कोयले की खान यहाँ लिखा हुआ है, कोयले की खान में, ये में लिखा हुआ है, मेथेन, मेथेन मतलब CH4 और वायु मतलब ऑक्सीजन का मिश्रण जब जलता है तो इसमें भयंकर विस्फोट होता है। यानी कोयले की खानों में मीथेन गैस निकलती है और वहाँ पर वायु है, ये जब एक साथ मिलकर जलते हैं तो जलने पर एक विस्फोट होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक तथा 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, कार्बनिक पदार्थ मीन्स जिसमें कार्बन हो। तो एथेन, एथिल अल्कोहल, एथिलीन, एसिटिक एसिड, एसिटिलीन और यूरिया, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। उसके बाद 6 अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये सब जो हैं वो अकार्बनिक में आते हैं। कार्बन होते हुए भी ये अकार्बनिक में आते हैं। और अब देखिए, अमोनियम साइनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने बताया इन सब में कार्बन तो है लेकिन ये अकार्बनिक में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के एक उपयोग लिखिए। तो ग्रेफाइट, इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है और बच्चों पेंसिल की लीड में भी किया जाता है इसका प्रयोग, लेकिन एक लिखना है तो हमने यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है। कास्ट चारकोल, इसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। जंतु चारकोल, इसका उपयोग फास्फोरस के यौगिक बनाने में होता है। फिर है लैम्प ब्लैक, इसका उपयोग प्रिंटर की स्याही बनाने में किया जाता है। कैरेमल शुगर चारकोल जिसको कहते हैं, ये अब चाय के रूप में प्रयोग होता है। हीरा, इसका उपयोग कांच काटने में होता है। खा को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ फुलरीन लिखा हुआ है, इसको फुटबॉल जैसी रचना से मिला दीजिए। पेंसिल लिखा हुआ है, इसको ग्रेफाइट से मिला दीजिए। हीरा लिखा हुआ है, इसको पारदर्शी से मिला दीजिए। लैम्प ब्लैक लिखा हुआ है, इसको कार्बन 98 से 99% में मिला दीजिए। मेथेन लिखा हुआ है, इसको सरलतम हाइड्रोकार्बन में मिला देंगे। और अकार्बनिक पदार्थ लिखा हुआ है, इसको हम नमक से मिला देंगे। इस तरह से उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आइए देखते हैं। उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये सब शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं का उपयोग करके हमने खाली स्थान भरे हैं। मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब क्या है? घरेलू ईंधन के उदाहरण हैं। गोबर गैस मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है। गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के बॉयलर में होता है, यानी चीनी मिल के जो बॉयलर हैं उनको गर्म करने में होता है। रॉकेट ईंधन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। एक मोमबत्ती चित्र अनुसार जलाइए, बारीकी से अवलोकन करिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोमबत्ती में क्या जलता है? मोम, धागा या दोनों? बच्चों दोनों जलते हैं, इसका भी प्रयोग हम आपको दिखाएंगे। मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव अथवा गैस? तो जलने वाला पदार्थ गैस अवस्था में होता है ज्यादातर। मुख्य रूप से पूछा गया, वैसे तो द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है, लेकिन जब मुख्य रूप से कहा गया तो हम गैसीय अवस्था में लिखेंगे। मोमबत्ती की लंबाई धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है? मोम पिघलने व धागा जलने के कारण। धीरे धीरे फूंक मारने पर मोमबत्ती नहीं बुझती, किंतु जोर से फूंक मारने पर वह बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, जोर से फूंक मारने पर ऑक्सीजन के अणुओं को धकेलता है, जिससे मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर है यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको इन्हीं में भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं। लकड़ी के स्थान पर एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। खेतों में गेहूं के पुआल या पराली जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हाँ बच्चों यहाँ पर यह भरा जाएगा, जलाने से वायुमंडल में कार्बन, ये भरा जाएगा। सही है, आपका सही है। कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्योगों की चिमनी से निकलता धुआं प्रदूषित करता है। ग्लोबल स्तर पर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इससे कम करने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना तथा सौर ऊर्जा को ईंधन के रूप में ईंधन या ऊर्जा के विकल्प के रूप में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है, इसीलिए पेट्रोलियम को द्रव सोना। प्रश्न नंबर 10, उदाहरण को देखते हुए हीरा तथा ग्रेफाइट से सही तीर लगाकर सूची का मिलान करिए। अब बच्चों यहाँ पर ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो देखिए, जहाँ तक कि अगर कठोर की बात की जाए तो हीरा है, चमकदार की बात की जाए तो भी हीरा है, आभूषण में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। अब अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, तो अपारदर्शी अगर कोई है तो ग्रेफाइट है, और यहाँ पर जो त्रिविमी है वो हीरा है।
बैटरी में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और ग्रेफाइट जो है वो चमकहीन है, मुलायम है और जो पारदर्शी है, ये हीरे का गुण है और ग्रेफाइट का गुण है द्विविमीय। में इस तरीके से ग्रेफाइट और हीरे में जो गुण थे वो मिला दिए गए। प्रश्न नंबर लास्ट है, ज्वलंत ताप के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कागज के कप में जल गर्म कर सकते हैं। कागज के कप में जब जल भरा है, कागज के कप में जल भरा है, गर्म करने पर ऊष्मा कागज से जल में चली जाती है, जिससे कागज अपने ज्वलंत ताप तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार कागज के कप में जल गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, कागज में जल हम गर्म कर सकते हैं।